हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग पीजीटी ज्योग्राफी का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये बैच आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखिए टीजीटी पीजीटी दोनों को साथ कराया जाएगा और पीजीटी के साथ यहाँ पे टीजीटी आपका फ्री रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है दोनों का सेम है। थोड़ा सा टीजीटी में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है पीजीटी से, उसको भी यहाँ पे आपको इसके साथ करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए आप अदर स्टेट का, जैसे अभी आया है आपका उत्तराखंड का पीजीटी, तो उत्तराखंड के पीजीटी का जो सिलेबस है वो भी आपका लगभग यही है। ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा जो इससे यदि एक्स्ट्रा होगा सिलेबस जो भी है उसको हम लोग देख लिया जाएगा। तो वहाँ पे भी इसके साथ आपका इसी बैच के साथ वो भी सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिलेबस का आगे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है टीजीटी का भी पीजीटी का भी, और वहाँ से आप देखते चलिए आपका इससे इस बैच से क्या क्या फ़ायदे होंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय आर्मी पीजीटी का आया, उसमें देखिए दिल्ली एसएसबी का आया है, जो फॉर्म भरा जा चुका है उसका भी पीजीटी का है। तो जितने भी प्रवक्ता की परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपका राजस्थान में भी आने वाला है, तो वहाँ पे भी आपका ये यानी जो कोर्स है स्पेशली आपका होगा यूपी पीजीटी पे। लेकिन जो मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सभी पीजीटी सभी स्टेट के पीजीटी का ऑलमोस्ट एक ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जो मान लीजिए कुछ 2-4 टॉपिक जो एक्स्ट्रा रहेगा तो वो देख लिया जाएगा, वहाँ से फिर इसी बैच के साथ आपका वो क्लियर करा दूँगा। ठीक, तो यदि जो भी मित्र इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट रहेगा, पीडीएफ रहेगा, यानी टॉपिक वाइज जितने टॉपिक हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। और ये पूरा सिलेबस आपका जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही, यानी ये जो कोर्स चलेगा लगभग आपका 4 से 5 मंथ चलेगा कोर्स। ठीक, इसमें आपका सिलेबस का थ्योरी तो कराया जाएगा, प्लस उस पर आपका पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसको कराऊंगा। 2016 का पेपर है पीजीटी, 2013 का, 2011 का, यानी 2000 के बाद से जितने पीजीटी की एग्ज़ाम हुए इसको कराया जाएगा। ठीक, और ये आपका यूनिट वाइज करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे कराया जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट। यदि यूपी पीजीटी की बात करें तो 125 प्रश्न यहाँ पे आता है, और इस 125 प्रश्नों का 5 सेट आपको जब ये पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा तो इसमें 5 सेट कराया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, इन 5 सेटों से विद एक्सप्लेनेशन पहले आपको ग्रुप में टेस्ट कराया जाएगा, टेस्ट कराने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका लगभग जो थ्योरी है वो दोबारा से उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 20 अक्टूबर से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें चालू किया जाएगा जो बैच है। इसमें नोट्स, वीडियो, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट, और जो नोट्स रहेगा हैंड रिटन नोट्स रहेगा और टॉपिक वाइज वीडियो रहेगा। टीजीटी पीजीटी दोनों का मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर अवेलेबल कराऊंगा, साथ ही साथ एलटी ग्रेड हो गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया। ठीक, इन सभी का यहाँ पे रहेगा, और पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की गारंटी रहेगी। यहाँ पे देखिए गारंटी का ये रहता है स्पेलिंग। ठीक, तो हिंदी में चूँकि टाइप करने में थोड़ा समस्या होती है, तो सभी नोट्स जो है यहाँ पे जो दिए जाएंगे ये आपका मानक किताबों पे आधारित होगा, यानी कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, यदि आप इस नोट से पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं और जो नोट्स में दिया गया है आपकी परीक्षा में पूछा और आपने उसे वही लगाया और आयोग जो आंसर गलत मान रहा है तो इसको हम लोग चैलेंज भी करेंगे। और नोट्स को मैं बता दूंगा जहाँ पे भी टॉपिक रहेगा उसका मानक जो बुक है कहाँ से लिया गया है, और इसका चैलेंज आप आयोग में कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे मानक किताबों पे होंगे, जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उस पे रहेगा। ठीक, और 125 जो प्रैक्टिस सेट रहेगा। अब उसके बाद आइए हम आपको दिखा देते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। टीजीटी के लिए आपका देखिए क्या चीज़ अनिवार्य होता है ये भी ध्यान रखिए। टीजीटी के लिए आपको बीएड अनिवार्य होता है, लेकिन पीजीटी में बीएड नहीं है, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि ग्रेजुएशन में कम्बिनेशन चाहिए,
सोशल का मैं बात कर लूँ, सोशियो यानी सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका बीए फाइनल ईयर में हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ठीक, तो ये सभी हैं, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है, देखिए यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तितलिका, पृथ्वी गतियाँ, ये देखिए आपका जो सिलेबस है ये नेट के सिलेबस में नहीं है, तो नेट से एक्स्ट्रा हो गया। स्थल मंडल ये लगभग आपका नेट के सिलेबस में है, लेकिन चट्टान नहीं है नेट में, ठीक, नेट में ये सब है, समोच्च रेखा नहीं है नेट में। तो यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, नदियाँ, डेविस का अपरदन चक्र हो गया, और अपरदन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं, समोच्च रेखाओं से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। एक प्रश्न ये पूछा गया था आपका पीजीटी में ही कि जो अनियमित रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी जो समोच्च रेखाएं होती हैं, ये किस ऋतु को प्रदर्शित करती हैं। तो जो समोच्च रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं ये आपका ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसको हम लोग देखेंगे पूरा, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग पूरा इसका थ्योरी भी देखेंगे, वीडियो में आपका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ठीक। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है। वायुमंडल की बात करें तो संरचना, सूर्यातप और इसके प्रभावित करने वाले कारक हो गया, तापमान का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, थर्मल इन्वर्जन यानी तापीभूत क्रमणता हो गया, वायुदाब और स्थानीय पवने हो गए, वर्षण हो गया, जलवायु प्रदेश है, मौसम मानचित्र और उसके चिन्ह। तो ये आपका क्या है, टीजीटी का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। जलमंडल में लगभग ये आपका समुद्र विज्ञान हो गया, ज्वार भाटा उससे संबंधित सिद्धांत है। जैवमंडल देखिए वनस्पति हो गया, इसका संरचना हो गया और इसका विश्व वितरण और उससे संबंधित जो जंतु हैं। मानव भूगोल में आप मानव पर्यावरण संबंध और उससे सिद्धांत, रेडजल, डेविस और सैम्पुल, हटिंगटन, ब्लांस, ब्रोंस, टेलर, इनको पढ़ना है अलग अलग, ठीक। काफ़ी का मैं करा भी दिया हूँ, आप देखेंगे चैनल पे ही हुआ है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, मानव प्रजातियाँ, विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ। अब देखिए जो प्रजाति या जनजाति में है इन सभी को देखना है। यहाँ पे मानव अधिवास यहाँ पे अलग से दे रखा है, तो इसको देखना है। आर्थिक भूगोल, ठीक, आर्थिक भूगोल नए आंकड़े जो आते हैं उसको भी देखना है, और कुछ सिद्धांत भी यहाँ पे मैं करा दूंगा। और भारत का भूगोल जो टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत का भूगोल से पूछा जाएगा। सेम यही प्रश्न आपका, सेम यही टॉपिक पीजीटी के सिलेबस में है। पीजीटी में देखिए ये लगभग आपका क्या हो गया, थॉट का पोर्शन हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधारा हो गया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर मैंने कराया है, 2 पार्ट कराया 2016 का, तो परिभाषा और विषय क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। दिया है कि निम्न में से, जैसे हार्टसोन की परिभाषा दे देता है, हार्टिंगटन का दे देता है, तो इसमें पूछता है कि इसने स्टेटमेंट दे देगा किसने भूगोल के संदर्भ में ये बातें कही, ठीक। और इसका जो लेवल है वो नेट के लेवल से बहुत लो होता है, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे देखिए नेट में आपका एनालिसिस टाइप का प्रश्न आता है, इसमें जो है आपका फैक्चुअल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर फैक्ट ही रहते हैं। भौतिक भूगोल में इसमें आपका स्थल मंडल हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, यानी तमाम जो आपने टीजीटी में देखा वही पीजीटी में है। वायुमंडल है, जलमंडल है, जैवमंडल है, मानव भूगोल है, आर्थिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, एक अलग टॉपिक आ गया इसमें टीजीटी से। प्रादेशिक भूगोल में आपका जो महाद्वीपों हैं, महाद्वीप वगैरह के बारे में देखना, कुछ प्रमुख देशों को इसमें फिक्स किया है, जो सिलेबस में वही हम लोग पढ़ेंगे। भारत का भूगोल हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो सिलेबस है उसको भी हमने दे रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप जब ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ग्रुप में सबसे पहले यही आपको कराया जाएगा, यही चीज़ें प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए इसमें जो आपका एक्स्ट्रा है, कोपेन और थार्नथवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण है, प्रवाल भित्ति और उसका सिद्धांत हो गया, मानव भूगोल, पूरे टॉपिक पे आपको इतना मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा, इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपके जो प्रश्न है उससे आप बाहर नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे देखिए कि सिद्धांत जो है न्यूनतम लागत सिद्धांत हो गया, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत हो गया, और जो परिवहन भूगोल से संबंधित और व्यापार भूगोल से संबंधित है ये, ठीक। प्रादेशिक भूगोल हो गया। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप क्या किया करिए कि जब भी किसी भी टॉपिक का आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो आप क्या करिए कि उसका सिलेबस खुद से नोट डाउन करिए। खुद से नोट डाउन करने पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपका स्पष्ट हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टीजीटी में बात करें हम लोग, टीजीटी वही आपका भौतिक भूगोल है, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया,
और जल मंडल है यानी समुद्र विज्ञान, जैव मंडल पर्यावरण से रिलेटेड, मानव भूगोल की बात हमने कर ही ली आपसे, अधिवास है, ठीक। और उसके बाद आर्थिक भूगोल, भारत का भूगोल है, यहाँ भारत की स्थिति जो लिखा है टोटल भारत का भूगोल है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बातें ये कर लें कि आपको यदि बुक लेना है तो आप क्या करें। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है सर कौन सी किताबें लें, तो फ़िलहाल मार्केट में अभी कंबाइंड जो प्रवक्ता हो गया या टीजीटी हो गया, कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है जो थ्योरी बेस्ड हो, ठीक। और अब जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है तो आपका यूथ कंपटीशन की भी आती है, शिल्पी पब्लिकेशन की आती है जो इसके प्रीवियस ईयर को देते हैं। अब यहाँ पे आपको यदि देखना हो तो आप थॉट में ले लीजिए, किसका, माजिद हुसैन सर का ले लीजिए या एस डी मौर्य का ले लीजिए, ठीक। थॉट में हो गया। भौतिक भूगोल में आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल सबिन सर का ले लीजिए, ठीक। और ये आपका हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, तो ये भौतिक भूगोल में ही सबिन सर की ही बुक से ही आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक। ये भी जो टॉपिक है ये सबिन सर की बुक से ही हो जाएगा, ओके। जैव मंडल भी सर की बुक में है, यानी भौतिक भूगोल में ही मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें आपका क्या है ऊपर भौतिक भूगोल से हो जाएगा 4 यूनिट। मानव भूगोल की बात करें तो हम लोग मानव भूगोल आप एस डी मौर्य का ले लीजिए या माजिद हुसैन सर का ले लीजिए, और ये मानक किताबें हैं, ठीक। मानक किताबें हैं और इसको आप लोग कहीं भी प्रश्न में कोई गड़बड़ी लगेगी तो आप इसे साक्ष्य के तौर पे भी आयोग में दे सकते हैं, ठीक। तो मानव भूगोल सर का ले लीजिए, माजिद सर का या एस डी मौर्य का। आर्थिक भूगोल जो आप जगदीश सिंह की ले लीजिए या एस डी मौर्य की ले लीजिए, टोटल ये चीज़ें उसमें मिल जाएगा सिलेबस। प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो प्रादेशिक भूगोल में एक तिखा की आती है, आर्यन तिखा है, और या फिर आप ले लीजिए एस डी मौर्य की, ठीक। ये प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल की हम बात करें तो भारत का भूगोल आप ले लीजिए आर.सी. तिवारी सर की, आर.सी. तिवारी, या फिर सुरेश बंसल का, सुरेश बंसल, ये भी किताब इनकी अच्छी है, ठीक। ये 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भारत के लिए यदि ख़रीदना हो तो उसी को ले लीजिए। सेम सिलेबस आपका इसमें भी है तो ये आपका वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या क्लियर किया कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब देखिए ये टोटल किताबें लेने में आपका लगभग पड़ जाएगा, जो ये किताबें आप अलग अलग परचेज कर लीजिए या फिर जो मैं आपको पेड कोर्स में दूंगा, तो पेड कोर्स में आपका इतना डिटेल रहेगा कि आपको एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो नोट्स में आप क्या करिए, पेड कोर्स में केवल आपको क्या करना है, केवल नोट्स पढ़ना है। नोट्स के अलावा यदि आपको लगता है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए तो जो भी किताबें आप पूछेंगे जिस भी टॉपिक का, उसके लिए एक किताब अलग से बता दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे प्रश्नों की, काफ़ी प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो पीजीटी या टीजीटी के जो भी प्रश्न आते हैं, मान लीजिए 125 प्रश्न आ गए, तो उसमें 20 से 25 प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं जो आप किसी भी किताब में नहीं पाएंगे, ठीक। जब किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा तो ये कैसे आप करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाती है। तो कुछ प्रश्न आपका या कुछ स्टेटमेंट उससे रिलेटेड आ जाए तो आपका उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपका थ्योरी में नहीं हो सकता है, ठीक। इसीलिए ज़्यादातर पहले आपको क्या करना है, पहले आप थ्योरी कर लीजिए, पूरा थ्योरी जब पढ़ लीजिए फिर आप इतना प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए कि ताकि उससे रिलेटेड जहाँ से प्रश्न बन सके वहाँ से आप आसानी से कर जाएं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो लगे आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो बैच है आप ज्वाइन करना चाहें, यदि ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फोकस करेंगे यूपी पीजीटी, लेकिन इसके साथ आपका क्या क्या चीज़ें क्लियर कराएंगे, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे आपका मिल ही जाएगा, ठीक। यूके का पीजीटी हो गया जिसमें आप लोगों का बीएड मांग रहा है, इतना हुआ। और साथ में टीजीटी जो आपका ये फ्री में होगा,
फ्री में इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपका इससे सेम है, जो टॉपिक वहाँ पे एक्स्ट्रा है उसका कोई चार्जेस यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो जिनको भी लेना है वो आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ पे क्लासेज आपका क्या होगा कि जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो दिया जाएगा, फिर उसका PDF दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, कुछ लोग जैसे मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसानी होता है कि वो समय कम मिलने पाने की वजह से वीडियो या PDF कोई एक देख सकते हैं, और जिसके पास प्रॉपर समय है तो वो वीडियो देख ले, PDF देख ले। ठीक, इससे क्या है कि आपका पूरा टॉपिक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।